बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेसन के अंदर हमने देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इक्वेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर जो है उसकी मदद से इक्वेशंस अगर आपने इंसर्ट करनी हो इसके अंदर ऑफिस के अंदर, तो उनको कैसे आप इसके अंदर ला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और काफ़ी डेवलप्ड है, जो कि इक्वेशंस के लिए काम आता है। अभी हम एक कोई इक्वेशन इधर मेरे पास है जिसको हम कॉपी करके वर्ड के अंदर ले आते हैं। ये एक इमेज फाइल है, इसको यहाँ से हम देख के ड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये इसलिए मैं सामने ला रहा हूँ, चाहे आपके पास पेपर पे कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, डजेंट मैटर, या इस तरह से हो आप वर्ड के अंदर कोई इमेज रख के उससे देख के ड्रॉ कर लें तो वो भी ठीक है। तो इस इमेज को अगर मैं राइट क्लिक करके तो कॉपी कर लेता हूँ, या इवन इसको क्लिक करके कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो वो कॉपी का ऑप्शन होता है। अब वर्ड के अंदर ला के तो कंट्रोल प्रेस करके साथ वी प्रेस करें तो ये पेस्ट हो जाएगी पिक्चर जो कॉपी हुई थी, या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं आप। मतलब दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने इसलिए सिलेक्ट की है कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, और इससे अगर आप ये ड्रॉ करने के काबिल हो जाते हैं तो आप फिर कोई भी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। तो हम इसका जो सबसे ये आखिरी वाला वर्जन है ना, ये ड्रॉ करते हैं ताकि इसके अंदर सिंपल टर्म्स भी आ जाएंगी और कॉम्प्लेक्स टर्म्स भी आ जाएंगी। सबसे पहले भी हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करके ना तो इतना ही एरिया सामने रख लेते हैं ताकि बाकी जगह गायब हो जाए जो कि हमें चीज़ चाहिए नहीं। तो वर्ड के अंदर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता चल जाएगी कि अगर आपने किसी इमेज को क्रॉप करना हो तो वो कैसे करेंगे। इस इमेज पे क्लिक किए, देखें ये सिलेक्ट हुआ है। अब अगर इसे छोटा बड़ा करना है ना, सबसे पहले ये देख लें कि आप हमेशा कॉर्नर से इमेज को यहाँ पे रखें पॉइंटर, तो ये कैरो बनेगा। इसको क्लिक करके तो इस तरह से छोटा करें। कभी भी इमेज को साइडों से, यहाँ से या इधर सेंटर से छोटा नहीं करना, वरना वो इक्वली नहीं छोटा होता और अजीब सी शक्ल हो जाती है उसकी। मतलब अगर आप लेट से यहाँ से करेंगे, देखें ये कितना बुरा कंप्रेस हो गया है। तो इस तरह से नहीं करना। अगर किसी चीज़ को अनडू करना हो तो उसकी की कंट्रोल जेड है। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, ये वापस पहली हालत में चला गया। मतलब यू वांट टू अनडू एन एक्शन, यू जस्ट प्रेस कंट्रोल जेड। अब आप देखें कि ऊपर यहाँ पे मेन्यू के अंदर पिक्चर फॉर्मेट नाम का एक टैब आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इधर आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है, ये राइट साइड पे। क्रॉप पे क्लिक करेंगे और ये इसकी क्रॉप बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब आप यहाँ से इसको सेंटर से पकड़ के तो नीचे ले आएँ, यहाँ तक हम क्रॉप करते हैं, और नीचे वाली साइड से भी इसको वहाँ सेट कर लें। इसमें चारों साइडों से अलग अलग आपको सेटिंग करनी है जहाँ तक आपने क्रॉप करना है। ये बात हो गई। अब देखें कि इसकी मदद से आप इस टूल की मदद से किसी भी इमेज को क्रॉप करके तो अपना डिज़ायर्ड एरिया हासिल कर सकते हैं। अब आप कहते होंगे कि जब ये इक्वेशन इसी हालत में आएगी है तो हमें क्या ज़रूरत है उसको वर्ड के अंदर ड्रॉ करने की। देखें ये जो इमेज है, बाज़ औक़ात सारे इमेजेस आपको अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, तो उसके अंदर ये अगर इसको बड़ा करें तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये प्रिंटिंग के अंदर अच्छी क्वालिटी में नहीं आता। और फिर बाज़ औक़ात कोई इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है तो उसको आपने ड्रॉ करना है, तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इक्वेशन को ख़ुद से ड्रॉ करें, सॉरी वर्ड के अंदर यूजिंग टेक्स्ट इक्वेशन एडिटर उसको ड्रॉ करें ताकि वो किसी तरह की प्रिंटिंग में और अच्छी क्वालिटी में मौजूद रहे, और वो अलग अलग सी भी ना लगे। जो कि आपका डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखी हुई है तो उसको वो सेपरेट उससे ना लगे, उसका फ़ॉन्ट हर चीज़ उसी जैसी हो। अब हम यहाँ नई लाइन में आते हैं और यहाँ मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ करता हूँ। तो इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। ये इंसर्ट मेन्यू है।
अच्छा, आपके पास अगर ऑफिस का वर्जन कोई डिफरेंट है तो ये मेन्यू थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस ये सिमिलर ही होंगे। इसको इससे आपने परेशान नहीं होना कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफरेंट लुकिंग है। मुख्तलिफ बच्चों के पास ऑफिस 2010 है, फिर 13 हो सकता है, 19 ऑफिस 365। तो डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन ये मेन्यू थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं शक्ल में, लेकिन इंसर्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इस पे आके आप ये राइट साइड पे देखें, दो चीज़ें हैं, सिंबल और इक्वेशन। सिंबल से आप सिंपल सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और इक्वेशन की मदद से आप ये देखें, अगर इसके राइट कॉर्नर में आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन बनी बनाई भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमने इनमें से नहीं लेना, हमने सिर्फ एक न्यू इक्वेशन इंसर्ट करनी है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, सिंपल ब्लैंक इक्वेशन, मतलब उसके अंदर हम सारा काम खुद करेंगे। अब आप देखें कि सबसे पहले आपने ये लेफ़्ट साइड पे ये आई है और आगे ये एच है जिसके अंदर एक कट सा भी बना हुआ है। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है इसको क्या कहते हैं, लेकिन इट लुक्स लाइक प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ये देखें बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स अवेलेबल हैं। ये बेसिक मैथ के सिंबल हैं। फिर इधर ऊपर एरो से आप इसको ग्रीक लेटर्स करेंगे तो ये ग्रीक लेटर्स आ जाएंगे। इस तरह बहुत सारे सिंबल यहाँ पे मौजूद हैं, लेटर लाइक सिंबल्स हैं। तो ये लेटर लाइक सिंबल्स के अंदर ये देखें ये मौजूद है प्लांक कांस्टेंट। तो ये हमने लिख लिया। अब आगे आपने ये फ्रैक्शन ड्रॉ करनी है। फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। फ्रैक्शन के लिए देखें ये ऊपर यहाँ पे फ्रैक्शंस अवेलेबल हैं, एक्स वाई फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इसमें ये सबसे पहली सीधी वाली फ्रैक्शन, स्टैक्ड फ्रैक्शन, ये आप लेंगे, ये फ्रैक्शन बन गई। अब इस ऊपर वाले खाने में आप क्या लिखेंगे, ये वाला सिंबल और देन साई। अब हम वापस बेसिक मैथ में आते हैं। यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल का सिंबल है ये मौजूद है। साई जो है ये आपको मिलेगा ग्रीक लेटर्स के अंदर, ये साई आ गया। अब हम वापस बेसिक मैथ में आ जाते हैं और ये नीचे वाले खाने में उसी तरह डिफरेंशियल और टी लिख लेंगे। अब ये हमारी साइड कंप्लीट हो गई। अब हमने राइट एरो दबाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, इससे एक स्पेस देके इक्वल का बटन दबाना है, फिर स्पेस दे देंगे। अब हमें इक्वेशन की राइट साइड ड्रॉ करनी है। तो माइनस तो सिंपल कीबोर्ड पे जो माइनस का बटन बना हुआ है उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगेन आपने फ्रैक्शन ड्रॉ करनी है। ये फ्रैक्शन पे आएंगे, स्टैक्ड फ्रैक्शन लेंगे और उसके बाद आपने आगे ये पैरेंथेसिस ड्रॉ करनी है। तो ये ब्रैकेट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। इस ब्रैकेट्स के ऑप्शन में आप ये सिंपल वाली ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस ले लेंगे। अभी सबसे पहले हम इसको फिल कर लेते हैं जहाँ पे ये एच का स्क्वायर। अच्छा, अब देखें कि ये चीज़ एक ज़रा गौर से देखने वाली है कि यहाँ पे स्क्वेयर्स वैसे नहीं काम करते मैथ मोड के अंदर, जिस तरह आप सिंपल वर्ड में किसी चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसका एक प्रॉपर वे है। तो इधर अब आपने एच का स्क्वायर लिखना है तो आपको पहले उसका यहाँ से स्क्रिप्ट ले लेना चाहिए। उसमें देखें स्क्रिप्ट्स में अगर आएँ तो ये मुख्तलिफ वो बने हुए हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, तो और ये जिसमें दोनों अवेलेबल हैं, मतलब इस तरह की भी बाज़ क्वांटिटीज़ होती हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला सुपरस्क्रिप्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे इधर आ जाएगा वो वाला एच जो कि यहाँ से आया था और इस छोटे खाने में उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इसने कितना ज़बरदस्त उसको एच स्क्वायर को लिख दिया और नीचे सिंपल आपने ये 2m है हम लिख देते हैं। अब आते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं। ये पहली फ्रैक्शन, प्लस दूसरी फ्रैक्शन और प्लस तीसरी फ्रैक्शन। ठीक हो गया। ये अब आपने
तीनों फ्रैक्शंस इधर ड्रॉ कर ली। अब उनके अंदर उनकी वैल्यूज़ को भी फिट कर लेते हैं। उसी तरह से ये डिफरेंशियल का स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ले लेंगे। ये आ गया जी इसका स्क्वायर, और साथ आपने साई डालना है। मैं वहाँ से दोबारा जाने की बजाय यहाँ से ही साई को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये यहाँ पे आ गया। और नीचे जो है ये वही डिफरेंशियल आ गया, और फिर एक्स का स्क्वायर के लिए हम स्क्रिप्ट ले लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एक्स और इधर स्क्वायर। अब ये मैं कॉपी करके, चूँकि एक जैसे यहाँ कंट्रोल वी और इधर आके भी कंट्रोल वी इसको कर लेता हूँ, बजाय ये सारा दोबारा लिखने के, क्योंकि देखें कि इस तरह कितना टाइम बच जाता है आपका। और ये नीचे वाली क्वांटिटी भी कॉपी करके इधर पेस्ट और इधर पेस्ट। अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है ना, एक्स की बजाय वाई है और यहाँ पे एक्स की बजाय जेड है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर हम प्लस करते हैं और वी और फिर साई यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखें शॉर्टकट तरीके हैं कि अगर आप हर चीज़ को दोबारा से नए सिरे से ड्रॉ नहीं करना चाहते, अब ब्रैकेट्स में आके ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे x, y, z और t। देखें अब आप इसको और ऊपर वाली पिक्चर को देखें, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। मतलब मैं इसको अगर जूम करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में इसका, देखें यहाँ पे टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आप देखें कि ये एक प्रॉपर इक्वेशन अब उसके अंदर आ गई है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। इसको जितना मर्ज़ी आप जूम करें, मतलब ये देखें मैं इसको जूम करता हूँ, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसको देखें जो इमेज थी, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमें क्यों खुद जो है ना ड्रॉ करनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आपका पेज कलर्ड है या आप किसी स्लाइड पे इस इक्वेशन को पेस्ट कर रहे हैं, किसी पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर कर रहे हैं, तो ये जो इमेज है ये तो इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो ये आपकी स्लाइड के ऊपर इस तरह बुरा लगेगा। लेकिन ये इक्वेशन अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल एज़ इट इज़ उसके अंदर आ जाएगी और उसका मतलब जो है वो पीछे वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो ये इसलिए भी आपके लिए इस हिसाब से भी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के अंदर ये सारे टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वर्ड के अंदर बहुत पावरफुल टूल है ये इक्वेशन एडिटर, जिसके अंदर से आप हर तरह की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं।